नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्रः, इससे पूर्व की कक्षा में हमने अर्थात उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को तारीख 27/8 को वैशेषिक दर्शनानुसार रूप की सिद्धि के संबंध में बतलाए हुए थे। और प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में हम आप लोगों को रस, गंध एवं स्पर्श की संबंध में कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रियांशु छात्र, रसनेन्द्रिय ग्राह्य रसनेन्द्रिय ग्राह्य गुण को रस कहा जाता है। इसके 6 प्रकार होते हैं: मधुर, तिक्त, कटु, कषाय, आम्ल तथा लवण। कुछ लोग चित्र को भी रस मानते हैं। इसका कारण यह है कि यदि पूर्वोक्त युक्ति से चित्र रूप की सिद्धि होती है तो चित्र रस की सिद्धि में क्या अनुपपत्ति है? शिवादित्य तथा इनके कुछ व्याख्याकार इस पक्ष के समर्थक हैं, परंतु उनके अन्य व्याख्याकार इस पक्ष को अनुचित मानते हैं। इसका कारण यह है कि रूप ग्राहक इंद्रिय चक्षु रूप तथा रूपी इंद्रिय रूपी द्रव्य का ग्रहण करती है। अतः अवयवी में अनुभव सिद्ध रूप के नहीं मानने पर अवयवी का प्रत्यक्ष आदि नहीं बन पाता है, परंतु रस ग्राहक इंद्रिय रसना तो केवल गुण ग्राहिका है, द्रव्य ग्राहिका नहीं। अतः यहाँ यदि अवयवगत रस को ही ग्रहण मानकर अवयवी में चित्र रस की उत्पत्ति नहीं माने तो भी अवयवी अर्थात रसवत द्रव्य के प्रत्यक्षत्व में कुछ हानि लाभ होने की स्थिति नहीं रहती। अतः चित्र रस नहीं मानना चाहिए। अधिक आचार्यों ने चित्र रस को इसी युक्ति से नहीं माना है। सर्वविध रस की उत्पत्ति पृथ्वी मात्र में होती है। जल में तो केवल मधुर रस ही रहता है, जो हरित की भक्षण साहचर्यादि से अभिव्यक्त हो जाता है। अब गंध के संबंध में कहते हैं, जो घ्राणेन्द्रिय ग्राह्य गुणो गंधः, अर्थात घ्राण से जो ग्रहण करने वाला गंध है, वस्तु है, उसे गंध कहते हैं। वे 2 प्रकार के होते हैं। अब एक में कहते हैं 2 प्रकार जो होते हैं उसमें एक सुरभि तथा दूसरा अशुरभि। जिस युक्ति से चित्ररस का प्रतिषेध किया गया है उसी युक्ति से चित्र गंध भी प्रतिषिद्ध हो जाती है। गंध की उपलब्धि पृथ्वी में स्वाभाविक और अन्यत्र औपाधिक है। कभी कभी पृथ्वी में भी गंध का उद्भव नहीं रहता, परंतु परीक्षा करने पर उसकी सत्ता सिद्ध हो जाती है। अब स्पर्श के संबंध में कहते हैं तो अगेंद्रिय मात्र ग्राह्य गुणों स्पर्शः, इसके 3 प्रकार हैं: शीत, उष्ण तथा अनुष्णाशीत। जल का स्पर्श शीत होता है। कभी कभी औपाधिक कारण से उष्णत्व आदि की भी प्रतीत होती है। अतएव कालिदास का भी कथन है, उष्णत्व मंगनया तप संप्रयोगात शैत्यं ही यत्सा प्रकृत जलस्य। अर्थात उष्ण स्पर्श तेज का होता है, जो कदाचित उद्भूत जैसे सूर्यादि किरण में, कदाचित अभिभूत जैसे चंद्र किरण में, और कदाचित अनुद्भूत जैसे चक्षु में रहता है। अनुष्णासित स्पर्श भी अपाकज तथा पाकज भेदों से 2 प्रकार का होता है। अपाकज अनुष्णासित स्पर्श तो वायु का है और पाकज अनुष्णासित स्पर्श की सत्ता पृथ्वी में होती है। कदाचित उपाधि वश से यह स्पर्श भी अभिभूत हो जाता है। जिस विषय में अधिक विचार किरणावली में लिखा हुआ है, देखना चाहिए हम लोगों को। अवयवी मात्र स्पर्श
विलोपापत्ति एवं अतएव द्रव्य स्पर्शम प्रत्यक्षान यथानुपत्ति के भय से कुछ लोग चित्र रूप की तरह चित्र स्पर्श को भी मानते हैं, परंतु शब्द पदार्थी तथा उसकी व्याख्याओं में चित्र स्पर्श नहीं माना गया है। व्याख्याकार ने कुछ युक्तियां भी दी है, परंतु बहुत प्रबल नहीं है। प्रशस्त पाद में चित्र स्पर्श का उल्लेख नहीं मिलता है। तो प्रियांशु छात्र अब जो है सो इसके 4 गुण हैं, रूप रस पाकजोत्पत्ति प्रक्रिया में जो इसके 4 गुण रूप रस गंध तथा स्पर्श पृथ्वी द्रव्य में पाकज होते हैं। पाकजोत्पत्ति प्रकार में नैयायिकों तथा वैशेषिकों में अंतर है। नैयायिकों के अनुसार पीठर पाक का सिद्धांत है, जबकि वैशेषिक पीलू पाक सिद्धांत मानते हैं। तो प्रियांशु छात्र, अब इससे आगे की कक्षा में हम आप लोगों को इसी के संबंध में पीटर पाक प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बतलाएंगे। इति।